चाहूँगा हाथ जोड़कर। नमस्कार अंजना, इसी तरह से प्रियंका चतुर्वेदी को भी लाइए और लोगों को भी लाइए जो संबित पात्रा की पिछवाड़े पे ठुकाई को तर्क से जवाब देने के लिए संबित पात्रा ने एक खबर का खुलासा किया, जिस खबर में यह दावा किया गया था कि महाराष्ट्र में उद्धव सरकार में ऐसा ही भारतीय जनता पार्टी के विधायकों के साथ हुआ था। और भी ज्यादा ताज्जुब हुआ कि उनके साथ कितनी मारपीट हुई थी, कितनी बदतमीजियां हुई थी और मानसून सत्र का बदला अब लिया जा रहा है उनको सस्पेंड करके। आप संसद नहीं चलने दे रहे, आपकी जिम्मेदारी है संसद चलने देने की। कौओं की तरह कांव 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 और गिद्धों की तरह पंख फैला करके उड़ते रहते थे, लेकिन आज ये मीडिया खामोश क्यों है? जब देश का लोकतंत्र टूटने की कगार पर बढ़ता है तब सरकारें नपुंसक कही जाती हैं। भले ही देश के लोगों के मुंह पर ताले बांध दिए जाएं, न्यायपालिका को जंजीरों में जकड़ दिया जाए, लोकतंत्र की हत्या कर दी जाए, लेकिन यहां पर आम कानून लागू है। जो मॉडल गुजरात का चलता था मुख्यमंत्री होने के नाते प्रधानमंत्री मोदी का, जब वो मुख्यमंत्री थे तब भी गुजरात की विधानसभा नहीं चलती थी। वहां कुछ ना कुछ इस तरह की चीजें और आडंबर रचे जाते थे कि जिससे बस विधानसभा ना चले। कुछ इसी तरह का गुजरात मॉडल अब दिल्ली की सत्ता पर चलने लगा है। लगता है प्रदूषण तो बड़ा है दिल्ली के अंदर, लेकिन राजनीतिक कोहरा और देश के लोगों की आंखों में धूल झोंकने की आंधी राजनीति की तरफ से आने लगी। अब सेशन में कांग्रेस के कुछ, टीएमसी के भी कुछ, सीपीएम के भी कुछ राज्यसभा सांसदों को निलंबित कर दिया गया। यह बड़ी भयानक खबर नजर आई और भयानक खबर लगी भी। भयानक इसलिए कि लोकतंत्र की हत्या, और 12 राज्यसभा सांसदों को जो था सस्पेंड किया गया उनकी सदस्यता से, और दलील यह दी गई कि अगर ये माफी मांग लेंगे तो इनको हम वापस लेंगे। लेकिन यहां अंजना ओम कश्यप की एक बहस चल रही थी, जिसमें शिवसेना से प्रियंका नेतृत्व कर रही थी राज्यसभा सांसद, और सीधे सीधे संबित पात्रा समेत अंजना ओम कश्यप को धो रही थी। वो अपना पक्ष रख रही थी क्योंकि अभी तक एक पक्ष सुनने को मिला है जिसमें यह दावा किया जाता है कि राज्यसभा स्पीकर ने इनको सस्पेंड कर दिया। क्यों कर दिया, किस लिए कर दिया, ये खबर तो सुनी नहीं थी। क्या कल परसों में कोई ऐसी बात हुई है तो न्यूज़ जो है वायरल क्यों नहीं हुई? मामला जब खुला तो मामला ये खुला कि जो पिछला मानसून सत्र था उसमें जो बदतमीजी हुई थी, उसके कैमरे के आधार पर, सीसीटीवी कैमरे के रिकॉर्डिंग्स निकाले गए, जिसके आधार पर दावा किया गया कि यहाँ पर बदतमीजी हुई, इसलिए इनको सदन से बाहर किया गया। लेकिन यहां मजे की बात यह है कि संबित पात्रा अपना एक बोल बोल करके फंस गए। वो फंस इसलिए गए कि जब अकाट्य तर्क रखे तो उनके अकाट्य तर्कों को तर्क से जवाब देने के लिए संबित पात्रा ने एक खबर का खुलासा किया, जिस खबर में यह दावा किया गया था कि महाराष्ट्र में उद्धव सरकार में ऐसा ही भारतीय जनता पार्टी के विधायकों के साथ हुआ था। तो इसका मतलब यह हुआ कि सियासत में रिवेंज चालू हो गया या बदला लेने की प्रक्रिया चालू हो गई है, क्योंकि बस संसद में जवाब ना देना पड़े, संसद की जवाबदेही से बचना चाहती है भारतीय जनता पार्टी। क्या था इस डिबेट का पूरा मामला? इस डिबेट के पूरे मामले को स्लो एक्शन में सुन लीजिए। प्रियंका चतुर्वेदी को भी सुन लीजिए, संबित पात्रा को भी सुन लीजिए। कुछ सीन ऐसे नजर आएंगे जिनको देख करके आप चौंकिएगा मत। कुछ सीसीटीवी फुटेज भी आएंगे, ध्यान से इनको देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो शेयर जरूर कीजिएगा, लेकिन पहले सुन लीजिए, उसके बाद हमारा विश्लेषण दे रहा हूँ। पहली बात तो प्रियंका जी, मैं एक आर्टिकल आपको दिखा रहा हूँ, ये जुलाई 2021 का है,
और 12 बीजेपी एमएलए सस्पेंडेड फ्रॉम महाराष्ट्र असेंबली फॉर 1 year फॉर मिसबिहेविंग प्रिसाइडिंग ऑफिसर। 2021 जुलाई के अंदर 12 बीजेपी के एमएलए को जो अघाड़ी सरकार है शिवसेना की, उन्होंने सस्पेंड किया था महाराष्ट्र में। क्यों? क्योंकि चैम्बर में अर्थात विधान मंडल के बाहर चैम्बर में प्रिसाइडिंग ऑफिसर से जोर जोर आवाज में बात कर दी थी। तो कोई एक सेशन के नहीं, 12 महीने के लिए, 1 साल के लिए 12 एमएलए को सस्पेंड कर दिया। तब दे रहा हूं। पहली बात तो प्रियंका जी, मैं एक आर्टिकल आपको दिखा रहा हूं, ये जुलाई 2021 का है। और 12 बीजेपी एमएलए सस्पेंडेड फ्रॉम महाराष्ट्र असेंबली फॉर 1 year फॉर मिसबिहेविंग प्रिसाइडिंग ऑफिसर। 2021 जुलाई के अंदर 12 बीजेपी के एमएलए को जो अघाड़ी सरकार है शिवसेना की, उन्होंने सस्पेंड किया था महाराष्ट्र में। क्यों? क्योंकि चैम्बर में अर्थात विधान मंडल के बाहर चैम्बर में प्रिसाइडिंग ऑफिसर से जोर जोर आवाज में बात कर दी थी। तो कोई एक सेशन के नहीं, 12 महीने के लिए, 1 साल के लिए 12 एमएलए को सस्पेंड कर दिया। तब हमारी बहन इस पर एक जवाब ले ले छोटा सा। बिल्कुल यही इस पर एक होगा। छोटा सा जवाब ले लो। नहीं, एक सेकंड। अच्छा, ठीक है, पूरा कर। नहीं, एक सेकंड। I know. अंजना जी, हाँ, बहुत पहले समय बोल ले, बोला बोल ले, आपने, आप बोल ले। शांति से। हाँ, कोई बात नहीं प्रियंका जी, आराम से धैर्यपूर्वक डिबेट करते हैं, हम दोनों ही हैं, यहाँ कोई डिस्ट्रप्शन की आवश्यकता नहीं है। तो उस समय प्रियंका जी ने वही तो ट्वीट मैंने किया कहा, था कि बिल्कुल वाह, बोलिए, ये मैं तो बीच होगा में ही। नहीं बोलूंगी। आप अगर जोर आवाज से, आप अगर जोर से बात करेंगे तो आप सस्पेंड होंगे ही। दूसरी बात है, प्रियंका जी ने 3 बातें यहाँ रखी। उन्होंने कहा हम रूल बुक के अनुसार काम कर रहे थे। चलिए, रूल बुक क्या कहता है? द चेयरमैन मे इफ ही डीम्स इट नेसेसरी नेम अ मेंबर हु। चलिए, हो गया तो हो गया। प्रियंका चतुर्वेदी ने जिस तरह से इनको धोया और अपना पक्ष रखा एक मजबूती के साथ, वो वाकई में सराहनीय था। उन्होंने मोदी सरकार की पोल खोल दी, राज्यसभा स्पीकर की पोल खोल दी, उपराष्ट्रपति की पोल खोल दी, पोल खुल गई। और पोल खुलने के बाद विश्लेषण यह आता है कि बदले की कार्रवाई करने में यकीन रखती है भारतीय जनता पार्टी सरकार। लोकतांत्रिक मूल्यों के बारे में बड़े बड़े उपदेश देने वाले प्रधानमंत्री मोदी जी कहीं विलुप्त प्रजाति की तरह, डायनासोर की तरह नजर आते हैं। बोलते कुछ हैं, करते कुछ हैं, होता कुछ है, असर कुछ होता है, दिखाया कुछ जाता है, होता कुछ और है, और परिणाम कुछ और होता है। बस यही तो अदा है प्रधानमंत्री मोदी की, कि जिसको लेकर के वो जीते हैं, जिस शान को लेकर के वो जीते हैं, देश जाए भाड़ में, जाता रहे, लेकिन भाई अपनी बात बनी रहनी चाहिए। अंजना ओम कश्यप पीछे मत हटना, लगी रहो। अंजना ओम कश्यप, अमीश देवगन पीछे मत हटना, लगे रहो। बस कहीं से कमी ढूंढो विपक्ष की, उसको बदनाम करो, जूते मारो विपक्ष पर, और बताओ देश को कि ये लोग संसद नहीं चलने दे रहे। लेकिन जिम्मेदारी एक प्रधानमंत्री की, आपको याद होगा कि मनमोहन सिंह के जमाने में जब संसद में विरोध प्रदर्शन होते थे यूपीए सरकार में, तब मीडिया सवाल उठाता था सरकार पर कि आप संसद नहीं चलने दे रहे, आपकी जिम्मेदारी है संसद चलने देने की। कौओं की तरह कांव 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 और गिद्धों की तरह पंख फैला करके उड़ते रहते थे। लेकिन आज ये मीडिया खामोश क्यों है? बिका हुआ है या फिर डर के मारे खामोश है? क्योंकि इलीगल या ब्लैक मनी इन्होंने भी कमा लिया है शायद, इसीलिए मोदी जी ने इनको अपना डर दिखा दिया है। लगता है ये भी देशभक्त नहीं है, मीडिया वाले भी, ये भी टैक्स टाइम से जमा नहीं करते, इसीलिए सच्ची खबरें दिखाते नहीं हैं, ना सरकार से सवाल पूछते हैं। सरकार से सवाल पूछेंगे तो इनकी अम्मा मर जाती है, राहुल गांधी से सवाल पूछेंगे तो इनका प्रमोशन हो जाता है। ये बात तो तय है कि विपक्ष पर ही सवाल उठाए जाने चाहिए, क्योंकि सारी परेशानियों की जड़ विपक्ष ही होता है। अगर विपक्ष जनता की आवाज़ ना बोलेगा तो आवाज़ जनता की कौन उठाएगा? 700 शहीद किसानों की आवाज़ अगर जनता नहीं उठाएगी और संसद में अगर नहीं गूंजेगी उन शहादतों की आवाज़, तो फिर इस लोकतंत्र के संसद के मायने क्या? वो जो नई संसद बन रही है ना, उसके मायने क्या? उस पर बुलडोजर फड़वा दो, इतना पैसा खर्च करने की जरूरत क्या है? हम भी बोलते हैं मोदी जी को फुल टाइम प्रधानमंत्री बना दो बेटा। ना जनता का लंगोट बिकवा दिया इस आदमी ने, भाई नाम बदल देना, मूछें रख लूंगा। ठीक है, लोग मूछ मुड़वाते हैं, मैं मूछें रख लूंगा कि ये वीर बन गया और देश वीर बन गया। अंजना ओम कश्यप की बहस में बाकी संबित पात्रा ने जिस तरह से खुलासा किया कि बदले की कार्रवाई करती है भारतीय जनता पार्टी, आश्चर्य भी हुआ। और प्रियंका चतुर्वेदी ने जिस तरह से अपना पक्ष रखा, उस पर और भी ज़्यादा ताज्जुब हुआ कि उनके साथ कितनी मारपीट हुई थी, कितनी बदतमीजियाँ हुई थी,
और मानसून सत्र का बदला अब लिया जा रहा है उनको सस्पेंड करके, क्योंकि बोलने वाले लोगों को राज्यसभा से निकाल दो तो सवाल कौन पूछेगा मेरे भाई। बाबू हम तुम्हारे लिए कुत्ता मीडिया लाए हैं, बस यही चलता रहेगा। तो इस मीडिया का जो है आनंद ही ले सकते हैं, इस जोकर मीडिया का, और तो कुछ कर नहीं सकते। लेकिन अंजना ओम कश्यप भी पता नहीं क्यों सवाल पूछने से डरती हैं, लेकिन कभी कभी कुछ लोगों को ला करके महिलाओं का पक्ष रख देती हैं, तो मैं उनको धन्यवाद देना चाहूँगा हाथ जोड़ करके। नमस्कार अंजना, इसी तरह से प्रियंका चतुर्वेदी को भी लाइए और लोगों को भी लाइए जो संबित पात्रा की पिछवाड़े पे ठुकाई कर दें। नमस्कार, जय हिंद।